हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th का विकास सेकेंड टेस्ट असाइनमेंट। ये ये असाइनमेंट जो हम लोग बोलते हैं ऐसे 2। ऐसे 1 का भी तो असाइनमेंट आया था, तो हम लोग ने उसको सॉल्व किया था। अब ये ऐसे 2 का असाइनमेंट है, तो अब हम इससे सॉल्व करेंगे मैथ का क्लास 9th। आपको इसके साथ सेकेंड टेस्ट असाइनमेंट तो मिल ही रहा है, विथ मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ मिल रहा है। तो हम पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। यानी मतलब सेक्शन ए में तो एमसीक्यूज है, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, और सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आज हम सेक्शन बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो क्लास 9th के चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के नेम है नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर सिस्टम बोलते किसको है। तो नंबर सिस्टम मीन्स एनी नंबर्स आर इंक्लूड इन नंबर सिस्टम, जैसे कि इरेशनल नंबर, को प्राइम, प्राइम, इवन, ओड, ये सारे नंबर इंक्लूड होते हैं नंबर सिस्टम में, उसी को हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो एनी 6 करना है। तो फर्स्ट चैप्टर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई दिया है। ये सिंप्लीफाई है। अब इसमें आइडेंटिटी भी बहुत आते हैं, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब आइडेंटिटी है। तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर लोगे ना तो आपको ज्यादा इजी होगा सॉल्व करने के लिए। सिंप्लीफाई, तो हम पहले आइडेंटिटी लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता चल रहा है। तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूला में ये क्वेश्चन है पुट करेंगे। तो a हो गया हमारा 4√3 और b हो गया 3√5। 4 रूट प्लस b 3√5, 3√5 का स्क्वायर माइनस 2a 4√3 मल्टीप्लाई b 3√5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फोर का पावर 2 है, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4, ये 3। √3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3, प्लस 3 का भी स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई 3, 5, यहाँ पे रूट स्क्वायर है तो √5 और स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, बस 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू √5, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2, 2 4 जा 8। अभी हम लोग रूट को छोड़ देंगे। 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 हमारे पास बचा क्या, √3 √5। √3 और √5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15, यानी अंडर रूट 15।
16 3 जा 48 प्लस 5 9 जा 45 माइनस 24 रूट 15। 48 प्लस में 45 भी प्लस में है तो प्लस 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 होता है, तो 48 प्लस 45 हम प्लस करेंगे तो 8 9 10 11 12 13 1 कैरी 4 4 8 8 9 प्लस करने में क्या जा रहा है 93 माइनस 24 रूट 15। तो हम इस सिंप्लीफाई को इस आइडेंटिटी में रखा, उसे सॉल्व किया तो 93 माइनस 24 अपॉन में 15 आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। ये जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं तो ये तो हाँ एग्जाम में तो आते ही। अगर आप विलेज साइड जाओगे ना तो वहां पे 8 में भी बोर्ड होता है, 9th में भी बोर्ड होता है और 10th में भी बोर्ड होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आपको एग्जाम के टाइम हेल्पफुल होगा। इस नंबर को हम लोग को रैशनलाइज करना है तो पहले हम लोग क्वेश्चन पे 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस मल्टीप्लाई, हमें यही नंबर को इधर लिखना है, बस साइन चेंज करना है, यानी माइनस है तो बस प्लस 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आ जा रही है, आइडेंटिटी भी मैं लिख दे रही हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर में भी आइडेंटिटी a प्लस बी, टू इधर भी है इधर भी है, रूट 3 है रूट 3 है, नंबर सेम है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें आइडेंटिटी पता चल गया है। आइडेंटिटी पता चल गया, अब हम इस आइडेंटिटी में इस नंबर को पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ए और ए बी, ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस बी रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मीन्स 2 बी रूट 3, ठीक है। हम इस आइडेंटिटी में इस क्वेश्चन को पुट कर दिए, अब इससे इसको करेंगे। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर माइनस बी रूट 3 का स्क्वायर। हमें बस ये बात ध्यान में रखना चाहिए, हमें आइडेंटिटी अच्छे से, मतलब हमें आइडेंटिटी पता रहना चाहिए कि हम क्या पुट करेंगे और कैसे पुट करें। अगर आप आइडेंटिटी पहचान लिए और अच्छे से पुट करना पहचान लिए तो फिर आपको फिर किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजी से आंसर निकाल लेंगे। तो रूट 2 का स्क्वायर 4
स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 प्लस 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई √3 तो 4√3, 1 में 2 2 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस से कटा 3, प्लस में, ये भी प्लस में है तो प्लस 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 4 प्लस 3 7 प्लस 4√3, 4 माइनस 3 1। डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 से तो फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो इसका आंसर क्या आया? 7 प्लस 4√3 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। ये थर्ड क्वेश्चन है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है। इसमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर में। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर सेम हम लिख देंगे, बस हमारा क्या चेंज होगा? साइन। तो 3√5 प्लस √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई, ये सेम हम इधर लिखेंगे, बस क्या चेंज होगा? साइन। √5 प्लस √3 √5 प्लस √3, a माइनस बी, सॉरी, a माइनस बी और a प्लस बी, आइडेंटिटी लग जा रही है। तो मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसकी ये आइडेंटिटी है। अब अगर ऊपर वाले की बात करें तो 3√5 है और यहाँ पे बस √5 है, तो इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। इसका क्या होगा? ये 3√5 के साथ इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये जो √3 है उसके बाद फिर इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो 3√5 है ये पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3√5 मल्टीप्लाई √5 प्लस √3 हो गया। अब प्लस थ्री हम ऐसे ही लिख देंगे। अब इसके साथ हमने इसका एक बार मल्टीप्लाई किया, अब इसके साथ इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 प्लस √3। अब इसकी हमें आइडेंटिटी पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारा √5 हो जाएगा, बी हमारा √3 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आपको मैंने मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो क्या बचेगा? 5 स्क्वायर से रूट कटा 3, 3√5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √5 मल्टीप्लाई √5, तो √25 प्लस 3√5 प्लस 3√3 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 5 3 15 प्लस √3 मल्टीप्लाई √5 √15 प्लस √3 √3 मल्टीप्लाई √3, एक मिनट यहाँ पे गलती हो गई। √5 अगर
√5 मल्टीप्लाई √5 करेंगे तो रूट से एक रूट कट जाएगा तो हमारे पास बस 5 बचेगा। तो 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे भी सेम है, √3 मल्टीप्लाई √3, तो इससे ये काटा तो क्या बचा 3। 3 5 जा 15 प्लस 3√15 प्लस 15 प्लस √15 प्लस 3, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बचा, यहाँ 5 बचा था और यहाँ पे 3 बचा था, क्योंकि रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट से तो कट गया था, तो यहाँ पे बस 5 और 3 बचा। 5 माइनस 3 2। पहले रूट 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 को तो अभी हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है, तो प्लस 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 15 प्लस 3 5 15 प्लस 3√5 प्लस रूट 15 प्लस 3 का 3। अब यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे भी नंबर है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 15 और प्लस 3 18 प्लस 3√5 प्लस 3√15 है, सॉरी, प्लस प्लस √15 अपॉन में 2। 18 प्लस 3√15 3√15 प्लस 15, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1। 3 प्लस 1 4 4√15। अब यहाँ पे 18 और 4 में कॉमन निकलेगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 और 2 कॉमन निकला, तो हम जो कॉमन निकला उसको हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। बचा क्या है यहाँ पे 9 प्लस 2√15 अपॉन में 2। 2 1 जा 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास 9 प्लस 2√15। तो थर्ड का आंसर, सेकेंड वाला इजी था, थर्ड वाला थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप करोगे तो आपको आ जाएगा। तो थर्ड का आंसर क्या है 9 प्लस 2√15। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 134। इसमें 4 के ऊपर बार है, ये किसके फॉर्म में दिया गया है, P डिवाइडेड बाय Q, एंड P एंड Q है वो इंटीजर है, मीन्स इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर मतलब होता है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 इंक्लूड रहेगा। इस नंबर, इस मतलब जो नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो और उसमें 0 भी इंक्लूड हो, उसको हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 1.34। इसमें आप बार देखेगा, इसमें बस 4 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार। बार मीन्स होता है कि जो नंबर है वो रिपीट किया गया है। जैसे 4 के ऊपर बार है तो हम बोल सकते हैं कि 4 4 4 रिपीटेड है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। अब 4 के ऊपर बार था मीन्स एक डिजिट के ऊपर बार था, तो हम क्या लिखेंगे 10x, ठीक है। अब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो अगर हम इस टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x आया। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट बस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 13.444, ये इक्वेशन 2। अब हाँ,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या बना, 10x इज इक्वल टू 13.444, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बना, x इज इक्वल टू 1.344। अब हम इसको माइनस करेंगे, 10x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9x, 4 में से 4 काटेंगे तो 0 0, 4 में से 3 1, 3 में से 1 2, पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर हो और उसमें 0 तो 0 का कोई भी इंक्लूड नहीं होगा। तो 9x इज इक्वल टू 12.1, 9x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल की वो साइड जाएगा तो डिवाइड, 12.1 अपॉन में 9, पॉइंट है, पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 121 अपॉन में 90। ये रहा इसका आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 3.52। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, उसमें 4 के ऊपर बार था, मीन्स एक डिजिट के ऊपर बार था, इसमें 2 डिजिट के ऊपर बार है। इन द फॉर्म P एंड Q और इंटीजर, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर मैंने आपको बताया जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नंबर इंक्लूड हो, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 3.52 बार। ये हमारा इक्वेशन 1। पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x बार मीन्स 52 बार मीन्स ये होता है कि जैसे वो नंबर रिपीटेड किया गया है, ठीक है। तो इसमें 52 के ऊपर बार है तो हम 52 इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं 100x। अब इसको भी 3.100 हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो 100x आया। अब इससे इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 52 इनफाइनाइट तक आप जा सकते हो, ठीक। ये बन गया इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। हमारा इक्वेशन 2 क्या है, 100x इज इक्वल टू 352.52, ये हो गया। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 3.52 माइनस 100x में से हम 1x माइनस करेंगे तो 99x बचेगा। 52 टू टाइम है, इसमें भी 2 टाइम है तो ये पता चल रही कट जाएगा तो 0 ही आएगा। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम 352 में से 3 माइनस करेंगे तो 349 बचेगा। 349 50 51 49 50 51 52 349। अब 99 ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो डिवाइड आ जाएगा। जैसे कि प्लस रहता है इक्वल टू के उस पर जाता है तो माइनस हो जाता है, डिवाइड रहता है इक्वल टू उस पर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक वैसे ही इधर x के साथ ये मल्टीप्लाई के साथ में
इधर डिवाइड में आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिए और समझिए। अगर फिर भी नहीं समझ आया होगा, कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चैप्टर 1 सेक्शन बी का चैप्टर 1 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ये भी सिंप्लीफाई है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्टिंग में ही हमने किया था सिंप्लीफाई a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, ठीक वैसे ही है, लेकिन इसमें हम अभी करते तो फिर आपको पता चल जाएगा। हो गया। a प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी इसमें नहीं पुट होगी क्योंकि a यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, नहीं हो पाएगा। यहाँ √5 है और यहाँ √11 है, नहीं होगा। अगर हम ऐसे भी करते a प्लस बी ए माइनस बी, तब तो a और a तो सेम होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है। तो हम इस ये 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, उसके बाद इस √5 से हम इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक नंबर जैसे एक नंबर है और यहाँ पे 2 3 है, तो सबसे पहले इसको हम लोग इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसका आगे जो नंबर रहेगा इसको फिर जैसे कि यहाँ पे अब आ गया, यहाँ पे 0 से करेंगे पूरा, फिर 1 से करेंगे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 3 आया है, 3 जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 के साथ इस टर्म को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस √11 हो गया। अब 3 के बाद √5 बचा हुआ है, तो √5 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब जैसे मैंने बताया था 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, √5 के भी साथ इस टर्म के भी मल्टीप्लाई, 4 माइनस √11 हो गया। 3 4 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई √11 करेंगे तो 3√11 प्लस √5 मल्टीप्लाई 4 बार √5। अब यहाँ पे आपको साइन मतलब साइन आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप साइन नहीं देखोगे ना तो प्लस माइनस के लिए भी 1 मार्क्स काटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस √5 मल्टीप्लाई √11, तो क्या आएगा √11 5 जा 55। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने जो अभी किया तो ज्यादा स्टेप नहीं, इसमें 2 ही स्टेप है, इसी में आपका आंसर निकल जाएगा। हमने सेक्शन बी का चैप्टर 1 टोटल 6 क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व किया। आई होप अगर आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता हो तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वीडियो को देखिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। थैंक यू।